फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन नेवी के MiG-29K के रडार के साथ जो इश्यूज हैं ये पब्लिक में हैं और यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है इससे बिल्कुल भी नेवी सेटिस्फाइड नहीं है। ये डेटा यूक्रेनियन हैकर्स द्वारा लीक किया गया था जो कि रशिया से चुराया गया है। तो इसके बारे में हमने विस्तार से बात किया था और बताया था कि कैसे ये कोई नई बात नहीं है। इंडियन नेवी MiG-29K को लेकर काफ़ी समय से परेशान चल रही है। साथ में हमने ये भी बताया था कि जो जूक एमी रडार की बात यहाँ पर चल रही है ये इंडियन एयरफोर्स द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जब बात MiG-29K की आती है तो ये एक ब्रिलियंट एयरक्राफ्ट है, F-16 का प्रॉपर कॉम्पिटिटर है, लेकिन F-16 इवॉल्व हो गया समय के साथ और MiG-29 जो है वहीं का वही रह गया। जो यहाँ पर अपग्रेड्स आए भी वो F-16 के टक्कर के नहीं थे। इवन जो फिजिकल परफॉर्मेंस है वो इसकी बेहतरीन है, लेकिन उसके बावजूद ये उनका प्रॉपर कॉम्पिटिटर इसलिए नहीं बन पाया कि जो एवियोनिक्स यहाँ पर रिक्वायर्ड थे वो रशिया द्वारा प्रोवाइड नहीं कराए गए। इवन जो इनका लेटेस्ट MiG-35 भी है वहाँ पर भी जो एवियोनिक्स दिए जा रहे हैं वो उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के होने चाहिए, और इसलिए प्रैक्टिकली रशिया के केस में तो MiG-35 उन्हें कोई एडवांटेज नहीं दे रहा है, इसलिए वो फ्लैंकर के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। और MiG-35 को कोई सक्सेस नहीं मिली है सर्विस में, इसलिए लार्जली उस प्रोग्राम को एक फेलियर माना जाता है। तो अब हालत ये हो गई है कि जो हमारे MiG-29 है, चाहे ये नेवी के हों या एयरफोर्स के, ये कैपेबिलिटी वाइज LC-30 Mark 1A से भी लैग कर रहे हैं, जो कि कैटेगरी में इनसे नीचे आता है। तो 30 Mark 1 एक लाइट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, लेकिन वो इक्वली वेपन भी कैरी कर सकता है, रेंज भी ऑलमोस्ट सिमिलर देता है और एवियोनिक्स में भी इनसे ज़्यादा एडवांस है। हाँ, आप फिजिकल परफॉर्मेंस में कह सकते हैं कि MiG-29K और MiG-29 ज़्यादा बेहतर एयरक्राफ्ट है। क्लाइम रेट वहाँ पर बेटर मिलेगा, सस्टेन टर्न रेट परफॉर्मेंस बेटर मिलेगी, थ्रस्ट टू वेट रेशियो सुपीरियर है, तो मनोवरेबिलिटी डेफिनेटली बेटर है। पर ये जो एवियोनिक्स का इशू है इसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म अपने पूरे पोटेंशियल पर नहीं आ पाया। लेकिन अब यहाँ पर चीज़ें बदल सकती हैं। रशिया उतना हैविली एवियोनिक्स पार्ट पर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है जितना अभी इंडिया कर रहा है, क्योंकि हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। 30 Mark 1A, उसके बाद इसके फॉलो ऑन ऑर्डर है जहाँ पर बेटर उत्तम रडार इस्तेमाल किए जाएंगे, 30 Mark 2 आर्म का, और उसके बाद फिर अनमैन्ड सिस्टम्स। तो इन प्रोजेक्ट्स में जो जो एवियोनिक्स हम डेवलप कर रहे हैं, वेपन्स डेवलप कर रहे हैं, अगर उन्हीं को MiG-29 के साथ हम इंटीग्रेट कर पाते हैं तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने में सक्षम होंगे जो कि हो सकता है F-16 के ब्लॉक 70 तक को चैलेंज करे और पाकिस्तानी F-16 को ईजिली आउट मैच करे। इवन अगर आप 13 के ही एवियोनिक्स स्वीट को MiG-29K में लगाते हैं तो ये ईजिली F-16 ब्लॉक 70 को चैलेंज कर सकता है। इवन हमारी डोमेस्टिक प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि MiG-29 के लिए AES रडार बना रही हैं जो कि हाईली कैपेबल है। अगर आप यहाँ पर उत्तम को हटा भी दें तो डेटा पैटर्न्स का हॉक रडार जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 900 TR मॉडल्स के साथ आता है और काफ़ी कैपेबल रडार है। इस रडार के एक वर्जन को Su-30 MKI के लिए भी बनाया गया है। बाकी ये सेम कंपनी कंपैटिबल सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर भी बनाती है जिसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं, और ये अगेन AES से बेस्ड जैमर होगा जहाँ पर GAN TR मॉडल्स का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी लॉन्ग रेंज PVR मिसाइल्स तो आप लोकली डेवलप कर ही रहे हैं। तो ये एयरक्राफ्ट अभी भी पोटेंशियल रखता है जो एग्जिस्टिंग चैलेंजेस हैं उनके अगेंस्ट में खड़ा होने का, और इसको उस काबिल बनाने के लिए आपके पास टूल्स भी हैं। पर अनफॉर्चुनेटली जैसे Su-30 MKI के अपग्रेड प्रोग्राम एग्जिस्ट करते हैं वैसे MiG-29 को लेकर फिलहाल नहीं है। ऑल्दो नेवी के MiG-29K को अपग्रेड किया जा रहा है, उत्तम रडार का इंटीग्रेशन यहाँ पर प्लान्ड है, MFD को लेकर अपग्रेड यहाँ पर किया गया है, जैसे कि हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इंडियन मिशन कंप्यूटर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, इसलिए इंडियन वेपन्स को भी यहाँ पर लगाया जा रहा है। पर जब तक एवियोनिक्स में आप चेंजेस नहीं करेंगे तब तक इफेक्टिवनेस उस लेवल तक नहीं पहुँचेगी जिस लेवल की हमको चाहिए। और नेवी के MiG-29 में अपग्रेड्स इसलिए रिक्वायर्ड हैं क्योंकि इनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये प्लेटफॉर्म INS विक्रमादित्य से ऑपरेट होते हैं और आप इनके अगेंस्ट दूसरे प्लेटफॉर्म्स को परचेज करके नहीं लगा सकते, क्योंकि INS विक्रमादित्य को MiG-29K के हिसाब से बनाया गया है। तो वहाँ से रफाल को ऑपरेट करने में परेशानी आएगी, खासकर लिफ्ट में। इसलिए मजबूरी बन जाती है कि जो नेवी के MiG-29K हैं उनको हम अपग्रेड करके इस्तेमाल करें, क्योंकि रिटायर नहीं कर सकते। और अगर नेवी के MiG-29K को आप अपग्रेड कर रहे हैं तो एयरफोर्स के भी MiG-29 को अपग्रेड करना सेंस बनाता है। होपफुली Su-30 MKI के बाद अगला नंबर MiG-29 का लगे और सेम अपग्रेड प्रोग्राम को कैरी फॉरवर्ड किया जाए एयरफोर्स के
मिग 29 UPG के साथ, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इतनी कैपेबिलिटी अभी भी पजेस करता है कि ये J10 को भी चेक में रख सकता है। आई होप हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ें। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।